हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ग्राफ्स के रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विच इज सेफ स्टेट्स। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर एक बार टोपो सॉर्ट देख के आना, तभी जाके आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट लीड कोड पे जा रहे हो, डिस्क्रिप्शन देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लगेगा। प्लीज़ मेक श्योर एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर जाके बस उसको एक बार अटेम्प्ट करने की ट्राई करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के नोड होंगे, एक होगा टर्मिनल नोड और एक होता है सेफ नोड। व्हाट इज अ टर्मिनल नोड? टर्मिनल नोड्स वो हो गए जिसकी आउट डिग्री कितनी हो, जीरो हो, उसको हम टर्मिनल नोड कहते हैं। मतलब कोई भी एक भी एजेस उससे बाहर ना निकल रहे हो, उसको हम टर्मिनल नोड्स कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस केस में टर्मिनल नोड मेरा एक 8 हुआ, क्योंकि कोई भी एजेस मेरे यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। एक मेरा टर्मिनल नोड 5 हुआ कि कोई भी एजेस यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा रहे। सो ये मेरे दो टर्मिनल नोड्स हैं। ओके, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि आपको टर्मिनल नोड्स बताना है या नहीं बताना। आपका क्वेश्चन ये है कि टेल मी सेफ नोड्स, जितने भी सेफ नोड्स है वो मेरे को एक लिस्ट के अंदर रिटर्न करो। नाउ व्हाट इज अ सेफ नोड? सेफ नोड वैसा नोड होता है, अगर ये नोड से अगर मैं कोई स्टार्ट करता हूँ, कोई भी पाथ मैं फॉलो करूँ, कोई भी पाथ फॉलो करते 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 अगर मैं कोई एक टर्मिनल नोड पे पहुंच सकता हूँ, तो दिस नोड इज नोन एज अ सेफ नोड। ओके, याद रखना, कोई भी एक नोड से स्टार्ट करता हूँ, करते 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 कोई भी पाथ फॉलो करते अगर मैं कोई टर्मिनल नोड पे पहुंच जाता हूँ, तो उसको हम एक सेफ नोड बोलेंगे। ओके, आई एक्सप्लेन यू प्रॉपर तरीके से ताकि आपको इजी समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा, हर एक नोड के लिए आपको एक बार बताऊंगा, देखते कि वो सेफ नोड है या नहीं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद 1। 1 से मैं जाते जाते 4 पे जा पा रहा हूँ, 4 से मैं 5 पे चल पा रहा हूँ, विच इज़ अ टर्मिनल नोड। पर आपको सारे पाथ चेक करने हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक पहुंच पा रहा है तो ये आपको सेफ नोड बोल दोगे। नो, दिस इज नॉट अ सेफ नोड। क्यों? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1, आई गो एट 2, आई गो एट 3 एंड 3 से वापस मैं 1 पे आ रहा हूँ, तो दिस इज नॉट अ सेफ नोड। ओके, लेट्स ट्राई फॉर 2। 2 यू कैन सी नीचे जा सकते हो, फिर 4, फिर 5 टर्मिनल तक तो पहुंच पा रहे हो, बट सारे पाथ चेक करने हैं। 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, वापस 2 पे पहुंच पा रहा हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सेफ नोड नहीं है। 3, 3 से 4, 4 से 5, दिस इज पॉसिबल, बट 3 से 1, 1 से 2, 1 से 2 से लेके 3 वापस आ रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ सेफ नोड। 4, 4 से सिर्फ मैं 5 तक ही जा पा रहा हूँ, हाँ, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट। तो दिस 4 इज माई सेफ नोड, या इसमें मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट 5, 5 तो खुद एक टर्मिनल नोड है यार, अगर 5 तो खुद एक टर्मिनल नोड है, तो 5 से 5 तक पहुंचने में, टर्मिनल नोड पे पहुंचने में, तो मतलब वो भी एक क्या रहेगा, सेफ नोड तो खुद ही तो हो ही जाएगा ना ये भी। तो 5 इज ऑल्सो अ सेफ नोड। ओके, 6, 6 से मैं सिर्फ 5 तक जा पा रहा हूँ एंड एक ही पाथ है मेरे पास, सो यस, दिस इज ऑल्सो माई सेफ नोड। नेक्स्ट 7, 7 यू कैन आर्ग्यू, 7 से जा रहा हूँ 1, 1 से जा रहा हूँ 4, 4 से जा रहा हूँ 5, टर्मिनल नोड तक तो पहुँच पा रहे हो, बट इफ आई गो फ्रॉम 7 to 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 1, वापस मैं 1 तक बीच में अटक जाऊंगा, सो 7 इज नॉट अ सेफ नोड। एंड लास्टली 8, 8 तो खुद मेरा एक टर्मिनल नोड है, सो 8 भी क्या रहेगा, मेरा आउटपुट रहेगा। सो दिस इज योर आउटपुट। ये आपको रिटर्न करना है द नोड्स, जो भी नोड्स है एक लिस्ट के फॉर्म में, एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एक उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। आई रियली होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, व्हाट डू यू वांट टू डू। आई नो दिस माइट बी अ हार्ड क्वेश्चन, प्लीज़ मेक श्योर एक बार ट्राई करो, 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, थोड़ा ट्विस्ट करके सोचो इसको मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। नहीं हो तो नो वरीज, आप मेरा वीडियो देख लेना। बढ़िया, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, ये वाला एक बार ग्राफ देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है ग्राफ ताकि ईजी लगे मेरे को समझाने के लिए, इसलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है। यू ऑल नीड कि आपको सेफ नोड बताना है, करेक्ट। सबसे पहला स्टेप है कि मेरे को सेफ नोड बताना है कौन से है। ऑब्वियसली सेफ नोड तो हमें मतलब फिगर आउट करने पड़ेंगे, पर इतना पता है जितने भी मेरे टर्मिनल नोड्स है, आई एम प्रिटी डैम श्योर, याद रखना, जितने भी मेरे टर्मिनल नोड्स है वो मेरे क्या रहेंगे, सेफ नोड तो होने ही होने वाले हैं। एंड व्हाट इज अ टर्मिनल नोड? जिसकी आउट डिग्री से जीरो हो। सो यहाँ पे सबकी अगर आप देखोगे नोड्स, सब में कुछ ना कुछ एक आउट डिग्री है, कुछ ना कुछ नोड बाहर जा रहा है, सिवाय 9 के। सिर्फ एक 9 ही है जिसमें एक इन डिग्री आ रहा है, पर नो वरीज, कोई भी आउट डिग्री नहीं है। तो इस केस में जो मेरा 9 रहेगा, दिस वुड बी माई टर्मिनल नोड।
एंड देन मेरे को पता है टर्मिनल नोड्स की जो आउट डिग्रीज रहती है, याद रखना आउट डिग्रीज जो रहती है वो रहती है मेरे को 0 रहती है। और अभी तक हमने कभी आउट डिग्रीज पे काम नहीं किया। हमने जो भी टोपो सॉर्ट लगा देते हैं वो हमेशा इन डिग्रीज पे लगा देते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि जिसकी भी इन डिग्री 0 हो वो हमें अपेंड कर देना है क्यू के अंदर, फिर जिनकी भी इन डिग्री 0 0 होती रहती है वो हमें क्यू के अंदर अपेंड करते रहना है। ऐसा कुछ हम करते थे। अब बात आती है इसमें तो चलो आउट डिग्री जिनका है, ये मेरे तो आउट डिग्री जिनका 0 है उनको हम टर्मिनल नोड बोलेंगे। बट हमें टोपो सॉर्ट लगाना है, टोपो सॉर्ट लगाना है वो भी इन डिग्रीज पे। तो क्या कर सकता हूँ? कहने से जितने भी एजेस है, करेक्ट, जितने भी एजेस है उनको आप रिवर्स कर दो। आप बोलोगे इससे रिवर्स करके क्या फ़ायदा हुआ? एक बार आप बस देखते जाओ, मैं रिवर्स करूँगा उसके बाद देखते रहना आप क्या करने के वाला हो। ओके, सो कहने से दिस एज, मैं इसको रिवर्स करूँगा तो दिस एज बिकम्स लाइक दिस वन। ओके, नेक्स्ट दिस एज बिकम्स लाइक दिस वन। ऐसे मैं सबको एक एक करके रिवर्स कर देता हूँ। नाउ आफ्टर रिमूविंग ऑल दी एजेस आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब आप बोलोगे रिवर्स किया ही क्यों है? मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो, धीरे धीरे करके बताता हूँ। ओके, इस पे हम टोपो सॉर्ट अगर हम लगाते हैं, सो टोपो सॉर्ट क्या कहता है, जितनी भी आपकी पहले इन डिग्रीज है वो आपको कहीं पे कहीं स्टोर करनी है। एंड फिर क्या करना है, जो भी आपका जिसकी भी इन डिग्री 0 है उनकी जो एजेस है उनको आपको निकालनी है। रिमूव दी एजेस, रिमूव एजेस जो है रिमूव करनी है ऑफ दी एडजेसेंट नोड्स। टोपो सॉर्ट अगर आपको याद होगा तो वो सेम चीज़ हम करने वाले हैं। सबसे पहले इन सब की मैं एजेस लिख देता हूँ। सो सॉरी, इन सब की इन डिग्रीज लिख देता हूँ, माय बैड। इन सब की इन डिग्रीज, इसकी इन डिग्री 0 रहेगी, कॉमन सेंस। इसकी अगर आउट डिग्री 0 थी तो इन डिग्री भी कितनी रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि मैं सब रिवर्स कर चुका हूँ। इन डिग्री 0, इसकी एक, देन इसमें भी एक, इसकी 2, इसकी भी एक, दिस इज 2 इन डिग्री, दिस इज 1 इन डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 इन डिग्री, दिस इज 2 इन डिग्रीज क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी 2 आ रहे। नेक्स्ट इसकी एक, इसकी भी एक, एंड इसकी भी एक। तो सबकी इन डिग्रीज रेडी है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय अप्लाइंग दी टोपो सॉर्ट। टोपो सॉर्ट क्या कहता है कि एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग अ क्यू। ओके, जिसकी भी इन डिग्रीज 0 है उन सबको पहले आपको क्यू के अंदर डालना है। तो मेरे केस में सिर्फ इसकी इन डिग्री 0 है, आई जस्ट ऐड 9 ईयर। एंड ऑल्सो आई टेक माई रिजल्ट नाम का वेरिएबल। मैं जगह नहीं है मेरे पास, बट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है जो कि मैं खाली लिस्ट यहाँ पे ऊपर बना चुका हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 9 को मेरे को पॉप करना है। मेरे पास एक नोड आएगा विच शुड बी मीन 9, एंड कॉमन सेंस ये मेरा टर्मिनल नोड होगा ना यार। अगर इसके अंदर इसके अंदर जो आउट डिग्री थी यहाँ से बाहर कितना जा रहा था? एक भी नहीं जा रहा था। हमने अगर उल्टा कर दिया तो इसकी इन डिग्रीज कितनी हो जाएगी? इन डिग्रीज भी तो 0 ही होगी। तो इसका फॉर श्योर इसका मीन्स क्या होगा, इसका जो टर्मिनल नोड होगा, ये टर्मिनल नोड होगा, एक सेफ नोड होगा ही होगा। एंड अगर ये सेफ नोड है 9, जो मेरा एक क्या आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट 9 जिनसे भी कनेक्टेड है एडजेसेंट नोड्स, इससे कनेक्टेड है और किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, हमें उसका एक जो एज है वो हमें रिमूव करना है। सो इसका मतलब जो इसकी इन डिग्रीज है उसको हमें कम करनी है। सो कहने से इफ आई जस्ट रिमूव दिस एज, सो माई इन डिग्री बिकम्स 0। एंड आई टोल्ड यू जिसका भी इन डिग्री 0 होता है उसको आपको क्यू के अंदर ऐड कर दो। सो 10 वुड बी माई नाउ। और कोई एडजेसेंट है? नहीं, कीप ऑन डूइंग। आई रिमूव 10, मेरे पास वापस 10 आया, सॉरी 10 आया मेरे पास। 10 जो है ऑब्वियसली ये मेरा एक आंसर में रहेगा। अरे कॉमन सेंस, 10 अगर 9 से कनेक्टेड था, अब मैं उल्टा जा रहा हूँ तो इसके वाला 9 10 से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये मेरा क्या रहेगा, एक सेफ नोड होने ही वाला था। कुछ भी कर लो, इट वुड बी अ सेफ नोड, क्योंकि ये सब मेरे 9 से कनेक्टेड है एंड देर इज नो सर्कुलर डिपेंडेंसी। कुछ भी सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी मेरे को। तो यस, 10 वुड बी ऑल्सो बी आउटपुट। फिर 10 के एडजेसेंट क्या है, ये और ये, इनको निकाल देते हैं। सो इफ आई रिमूव दिस, इसका इन डिग्री 0, इफ आई रिमूव दिस, इसकी भी इन डिग्री 0। ओके, मेरे पास 2 0 है, दिस एंड दिस क्यू के अंदर ऐड कर देते हैं। लेट्स ऐड फर्स्ट 8 या 11, या 11 या 8, इट्स टोटली अप टू यू। मैं पहले 8 ऐड कर देता हूँ, फिर 11 ऐड कर देता हूँ। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। ओके, नेक्स्ट आई पॉप 8। चलो मेरे पास 8 आया। जैसे मेरे पास 8 आया, 8 विल बी माई आउटपुट। ओके, 8 किससे कनेक्टेड है? सिर्फ इससे कनेक्टेड है। इसका मैं क्या कर देता हूँ, एक एज हटा देता हूँ और इसकी एक इन डिग्री हो जाएगी 1। अभी वापस किसकी 0 नहीं हुई है तो कुछ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई 8 का एडजेसेंट था? नहीं। अगला बढ़ते हैं। आई पॉप 11, 11 आया, जो भी आया 11 आया, यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दो। 11 की जितनी भी एडजेसेंट है दैट इज दिस एंड दिस, उसको हम एक डिग्री कम कर देते हैं। इसको हटा के करूँगा तो इसकी इन डिग्री 1, मैं इसको हटाऊँगा तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 0। जैसे इसकी 0 हुई
क्यू के अंदर ऐड कर दो 7। अगेन और कोई था 11 के आजू बाजू नहीं है, कीप ऑन रिपीटिंग। किसको पॉप करूँगा 7, आई गॉट माई 7, 7 मेरे पास आया। 7 जिन जिनसे कनेक्टेड है उसको हटा दो यहाँ से। सो इफ़ आई रिमूव दिस तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 0, एंड जिसकी अब 0 हुई 6 उसके अंदर भी ऐड कर दो, डन। कीप ऑन डूइंग दिस। वापस चलते हैं, किसको पॉप करूँगा 6 को पॉप करूँगा, आई गॉट माई 6। अगर 6 मेरे को निकला है तो 6 भी मेरा एक आउटपुट में आएगा। 6 किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इसको भी रिमूव कर लेते। कीप ऑन रिमूविंग, इफ आई रिमूव दिस इसकी भी इन डिग्री हो जाएगी 0, जिसकी इन डिग्री 0 है 4, दैट वुड बी हियर। कीप ऑन डूइंग, सेम चीज़ चलाते रहो। किसको पॉप करूँगा 4, 4 आया, 4 विल बी माई आउटपुट। 4 किससे कनेक्टेड है, दिस एंड दिस। हियर कम्स द मेन पार्ट, दिस एंड दिस। स्टार्ट करते हैं। आई विल रिमूव दिस एज, इसकी इन डिग्री हो जाएगी 0, 5 की इन डिग्री 0 हुई है तो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा। ऑल्सो आई विल रिमूव दिस एज, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 1। नो वरीज 1 ही हुई है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने वो जो 5 था बस ऐड कर दिया। अगला चलते हैं, 5 निकाला, 5 आया, मैं 5 मैंने रिजल्ट के अंदर ऐड कर दिया। 5 किसके एडजेसेंट है, अरे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे मैं आगे बढ़ने बैठूंगा यू कैन सी मेरा क्यू एम्प्टी हो चुका हुआ है, दैट मीन्स स्टॉप। एंड कैन आई से जो एक्चुअल प्रॉपर वे में कनेक्टेड थे विदाउट एनी सर्कुलर डिपेंडेंसी, वो सारे के सारे 9 वाले थे, सारे के सारे मेरे पास आ चुके हुए। एंड दीज ऑल आर माई सेफ नोड्स। चेक करना है कर लो, आपको वीडियो को थोड़ा पीछे जाओ, जो एकदम ओरिजिनल ग्राफ था ना उसमें चेक कर लो, 9 10 8 11 7 6 4 5, दीज आर ऑल माई सेफ नोड्स। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी है। मैं इनके अगर मैं एजेस भी अगर मैं निकालते जाऊँ पर ये कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट है। So these won't be my circular nodes. Oh, sorry, the safe nodes. So this is what I need to do. I really hope आपको समझ में आया कि क्या इसके पीछे मैंने इंट्यूशन लगाया है, कि पहले मैंने पूरे एजेस को रिवर्स किया, फिर वही मैंने टोपो सॉर्ट लगाने की ट्राई की। जो भी आपका आउटपुट है लास्ट में इसको बस सॉर्ट कर देना, जो कि कॉमन सेंस है। सॉर्ट करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, एंड जस्ट रिटर्न दैट आंसर। सो दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू डू, एंड नाउ लेट्स सी इसका जो कोड है कैसे लिख सकते हैं। एंड नाउ बिफोर राइटिंग द कोड याद रखना एक एडजेंसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही है। कुछ भी कर लो, एक एडजेंसी लिस्ट बनाना है, बट वो भी रिवर्स ऑर्डर में बनाना है। मैं पहले ही बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। स्टार्टिंग वाला कोड देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली आपको ये सब मिलेगा विच वुड बी इन ग्राफ नाम के वेरिएबल में। ये ग्राफ नाम के वेरिएबल में आपको ये मिलेगा। ये है क्या बता देता हूँ। जो जीरो इंडेक्स है वो कनेक्टेड है 1 एंड 2 से, ये इसका मतलब है। 0 वाला 1 से कनेक्टेड है, 0 वाला 2 से कनेक्टेड है, 1 वाला 2 एंड 3 से कनेक्टेड है, 1 वाला 2 एंड 1 वाला 3, 2 वाला 5 से तो 2 वाला 5 से, 3 0 से तो यू कैन सी 3 0 से, देन 4 5 से, 4 5 से, 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है विच इज़ करेक्ट, 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, 6 भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, 6 भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। ओके करेक्ट। मेरे को क्या करना था, एडजेंसी लिस्ट में इसको स्टोर करना हुआ है। एडजेंसी लिस्ट में कैसे स्टोर करूँगा प्लीज़ ध्यान से देखना। मैं इसको उल्टे रिवर्स में स्टोर करूँगा। सबसे पहला स्टेप, कैन आई से मेरे को 0 1 2 3 4 5 6 पहले ये लूप चलाना है। तो कैन आई से फॉर नोड इन रेंज वी, मतलब जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स है, कितने नोड्स है 6 नोड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नोड होंगे सॉरी। तो 0 से लेके वी तक, तो 0 से लेके वी तक मतलब 0 से लेके 6 तक जाएगा। ओके 0 से लेके 6। नेक्स्ट, हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन में हमें दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0 1 से कनेक्टेड है, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो भी आप नोड पे आए हो, नोड की वैल्यू तो पहले 0 रहेगी। अब एक बार इसको आइटरेट करते हैं। सो कैन आई से फॉर एडजेसेंट नोड इन किसमें, ग्राफ, ग्राफ के कौन से इंडेक्स पे, जो आप नोड वाले इंडेक्स पे हो वो, तो डेट इज नोड। ठीक है, तू चला, तो इसका मतलब मैं 1 और 2 पे जाऊंगा। मेरे को याद रखना, मेरे को ये नहीं करना 0 1 से कनेक्टेड, आई नो 0 1 से कनेक्टेड है, बट स्टोर कैसे करना है, उल्टा स्टोर करना है। मेरे को स्टोर करना है 1 0 से कनेक्टेड है। करेक्ट, आई नो ना, मैंने आपको बताया था कि मेरे को उल्टा स्टोर करना है। सो कैन आई से 1 मतलब एडजेंसी लिस्ट में, ये रहा मेरा एडजेंसी लिस्ट में 1 1 मतलब मेरा एडजेसेंट नोड। ये रहा एडजेसेंट नोड में क्या अपेंड कर दे, में क्या अपेंड कर दे, जो आपका ये नोड है वो, तो नोड जो है वो अपेंड कर दे। तो कहने से एडजेंसी लिस्ट में एडजेसेंट नोड की वैल्यू क्या है 1,
में क्या अपेंड कर दे, नोड की वैल्यू है 0, तो 1 में 0 अपेंड कर दे, तो कहने से 1 में क्या आ जाएगा, 0 अपेंड हो जाएगा। और इसका क्या मतलब हुआ, 1 0 से कनेक्टेड है, मैंने उल्टा कर दिया, हमारे में 0 1 से कनेक्टेड था, 0 1 से, पर हमने उल्टा कर दिया, मैंने 1 0 से कर दिया। एक और बार चेक करने कर लो, फिर मेरे एडजेसेंट नोड की वैल्यू क्या जाएगी, 2 पे जाएगी, तो कहने से एडजेसेंट नोड ऑफ 2 में क्या अपेंड कर दे, नोड की वैल्यू क्या 0, तो 2 में 0 अपेंड कर दे, सो 2 वाले में 0 अपेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 2 है वो अब किससे कनेक्टेड है, ऐसे 0 से कनेक्टेड है, उल्टा हो जाएगा। ओके, लास्ट एक बार देख लो, फिर उसके बाद आप खुद ही कर लेना। नोड की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंट नोड की वैल्यू क्या होगी, 2, तो कहने से एडजेसेंट लिस्ट टू 2 में अपेंड कर दे नोड दैट इज 1, तो 2 में 1 अपेंड कर दे, सो 2 में 1 अपेंड कर दे। एंड आई टोल्ड यू इनिशियली 1 2 से कनेक्टेड था, 1 2 से, पर हमने उसको उल्टा कर दिया, 2 1 से कर दिया। सो लाइक दिस इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस, रियली अब आपको पता चल जाएगा कि एडजेसेंट लिस्ट कैसे बनाया हमने। एंड ये इसके बनाने के बाद आपको वो इन डिग्रीज बनाना है, जो कि घिसा पीटा लॉजिक है, जो आपको ऑलरेडी पता है। इन डिग्रीज बनाने के बाद आपको क्यू बनाना है, एंड नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट। एंड नाउ यू कैन सी वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक वी जितने लेंथ ऑफ ग्राफ है, मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स है वो बता दे। एडजेंसी लिस्ट कैसे बनाना है ऑलरेडी यू नो, अभी के अभी मैंने आपको नोटबुक में दिखाया कि कैसे किसको उल्टे तरीके में कनेक्ट करना है, वो भी मैंने दिखा दिया आपको। ओके, क्यू मैंने बना दिया। नेक्स्ट, कैलकुलेट इन डिग्रीज, कितने लोग किससे कनेक्टेड है, ये मैंने वापस एक और कोड लिखा है, एंड दैट इज द सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं एडजेसेंट नोड पे गया, जिससे एडजेसेंट नोड से कनेक्टेड है उनकी इन डिग्रीज क्या कर दे, +1 कर दे। नाउ थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे, आपको इधर भी पता है कौन किससे कनेक्टेड है, तो आप इसके अंदर भी क्या करो, इन डिग्रीज +1 कर सकते हो, रादर देन कैलकुलेटिंग एक और फॉर लूप चलाने से अच्छा। आप सब कुछ एक सिंगल फॉर लूप में कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे यू कैन एक्चुअली डू दैट। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मैं सिंप्लिसिटी के हिसाब से बस मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको पहले समझ में आ जाए क्या कर रहा हूँ। ओके, फिर कैलकुलेट इन डिग्रीज कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, आई टोल्ड यू जितनी भी इन डिग्री जीरोज है, जिनकी भी इन डिग्री जीरो है उसको क्यू के अंदर अपेंड कर दो, तो लिखा हुआ है जिसकी भी इन डिग्री नोड की जीरो हो उसको क्यू में अपेंड कर दो। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट, क्या करना है, सबसे पहले आई नीड अ रिजल्ट जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा। नेक्स्ट, एक फॉर लूप चलता रहेगा, सॉरी वाइल लूप चलता रहेगा। सो वाइल जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, आई थिंक मैंने क्यू यहाँ पे बना दी हुई है, क्यू 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 क्यू, या क्यू मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ओके, क्या करना है, पॉप करना है, कहने से एक नोड में मैंने पॉप कर देता हूँ विच इज क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। आई टोल्ड यू जो भी मेरे पास पॉप होता है वो मेरा रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, तो रिजल्ट डॉट अपेंड मेरा नोड। नेक्स्ट, जो भी नोड आया उसके जितने भी एडजेसेंट नोड्स है, सो कैन आई से फॉर एडजेसेंट नोड्स इन एडजेंसी लिस्ट किसके, नोड के, तो मैं एडजेसेंट नोड्स पे जाऊंगा और उन सब की इन डिग्रीज कम करता रहूंगा। सो कहने से इन डिग्रीज किसकी कम कर दे, जो भी एडजेसेंट नोड्स है दैट इज -=1, -=1, एंड यू नो जिसकी भी एडजेसेंट नोड की इन डिग्रीज 0 हो जाए, इफ इन डिग्रीज ऑफ एडजेसेंट नोड्स इक्वल टू 0 हो जाए, उसको मेरे को क्यू के अंदर अपेंड करना है, तो क्यू में अपेंड कर दो मेरा वो एडजेसेंट नोड, एंड दैट्स इट, डन। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, आपके रिजल्ट में आंसर आते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे। एंड यू ऑल नो लास्ट में इट माइट बी पॉसिबल वो सॉर्टेड ना हो, तो रिजल्ट को क्या कर देना, सॉर्ट करने के बाद जस्ट रिटर्न दैट, तो रिटर्न रिजल्ट। एंड इफ़ यू ट्राई टू सबमिट दिस, इसको डायरेक्ट सबमिट कर देता है, डोंट थिंक कोई इशू आना चाहिए, या परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस, आई रियली होप आपको समझ में आया है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो टोपो सॉर्ट में हमने कहा था लिटरली सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, बस एक डिफरेंस है, आप एडजेंसी लिस्ट यहाँ पे बनाने की ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे भी आपने बनाने की ट्राई की थी, आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस आएगा। इन डिग्रीज यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें भी कर रहे थे, क्यू भी बना रहे थे, सब कुछ बना रहे थे, आई डोंट थिंक इसमें कुछ चेंजेस है। हाँ, बस एक चेंज आप कह सकते हो, नहीं आई डोंट थिंक कोई चेंजेस है। सो इट इज़ एक्चुअली फुल सेम जो हमने टोपो सॉर्ट में लगाया था, बस एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐड हो जाएगी सॉर्ट करने की, डेट इज़ n log n ऐड हो जाएगा। आई रियली वॉन्ट यू कि आप जो कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ऑलरेडी मैं टोपो सॉर्ट के अंदर बता चुका हूँ ये सब। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की इसकी प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आई थिंक इज द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे भी एडजेंसी लिस्ट ले रहा था, उधर भी ले रहा था, इधर भी क्यू लिया है, एंड इधर भी मैंने इन डिग्रीज लिया है, तो आई डोंट थिंक देयर इज नो डिफरेंस। जो हमने खान एल्गोरिथम किया था वो सेम टू सेम यहाँ पे हमने वही किया हुआ है।
सो आई रियली होप आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम एंड करेंगे। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यूजिंग BFS। सो कुछ भी डाउट लगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, ईमेल, जो करना है करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।